अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसी तलवार जिसके बारे में कहा जाता है ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली जैसा बहादुर कोई नहीं और जुल्फिकार जैसी तलवार कोई नहीं। क्या ये सिर्फ एक तलवार थी या अल्लाह की तरफ से एक निशानी? आज हम जानेंगे जुल्फिकार का पूरा राज। जुल्फिकार इस्लाम की सबसे ज्यादा मशहूर तलवारों में से एक है। इसका नाम अरबिक के धुल्फिकार से आया है, जिसका मतलब है जो नॉच वाली या बैकबोन वाली हो। मतलब उसमें एक ग्रूव या स्प्लिट होता था। कहानी शुरू होती है बैटल ऑफ बद्र से। 624 एडी में जब मुस्लिम्स ने कुरैश के अगेंस्ट पहली बड़ी जंग लड़ी, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्पॉइल्स ऑफ वॉर यानी गनीमत के तौर पर कई तलवारें मिली। एक उनमें से ये जुल्फिकार थी। कुछ रिवायतों के मुताबिक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने सपने में भी देखा था, उहुद के मामले में। बाद में बैटल ऑफ उहुद 625 ईडी के दौरान जब हजरत अली की तलवार टूट गई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी ये तलवार दे दी। ये तलवार सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं थी, ये हक और इंसाफ की निशानी बनी। ये एक स्ट्रॉन्ग शार्प ब्लेड थी जो बहुत पावरफुल थी। मुस्लिम्स के दिल में ये तुरंत एक लेजेंड बन गई, क्योंकि इससे एसोसिएटेड बहादुरी और डिवाइन हेल्प का एहसास था। ये सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं था, ये हक और इंसाफ की निशानी थी। एक ऐसी तलवार जो सिर्फ जिस्म नहीं, बातिल के दिल को भी चीर देती थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बहादुरी, इल्म और जस्टिस के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। उन्होंने कई जंगों में जुल्फिकार का इस्तेमाल किया, उहुद, खैबर, ट्रेंच, खंदक और दूसरी लड़ाइयों में। हर बार जब इस्लाम पर खतरा आया, हजरत अली ने इस तलवार से दिफा किया और मुशरिकों को हराया। सबसे फेमस लाइन जो इस तलवार को लेजेंड बना देती है, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। इसका मतलब है अली जैसा जवान बहादुर नहीं और जुल्फिकार जैसी तलवार नहीं। ये लाइन बैटल के मैदान में अल्लाह की तरफ से आई थी, रिवायतों के मुताबिक, जिसमें एंजल जिब्रील ने यह आवाज दी। इसने जुल्फिकार को सिर्फ तलवार नहीं, एक स्पिरिचुअल सिंबल बना दिया। हजरत अली के हाथों में यह तलवार सिर्फ वेपन नहीं, ईमान की ताकत बन जाती थी। जब भी जुल्म ने सर उठाया, हजरत अली जुल्फिकार लेकर आगे बढ़े। उनकी बहादुरी और इस तलवार की शार्पनेस ने मिलकर इतिहास लिखा। जुल्फिकार की सबसे यूनिक चीज उसका डबल पॉइंटेड या स्प्लिट टिप ब्लेड है। नॉर्मल तलवारों से अलग इसका अगला हिस्सा दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। ये डिजाइन 7th सेंचुरी अरेबिक सॉर्ड से इंस्पायर्ड था, लेकिन इसमें सिंबॉलिक मीनिंग ज्यादा है। हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स कहते हैं ये जस्टिस और ट्रूथ के दो पहलू दिखाता है। एक तरफ हक की ताकत, दूसरी तरफ बातिल का खात्मा। या फिर फकर यानी नॉच, बैकबोन को तोड़ने का सिंबल भी माना जाता है। दो धारी नहीं, दो पैगाम, इंसाफ और हिम्मत। एक तरफ से वो दुनिया को इंसाफ देती, दूसरी तरफ से जुल्म को हमेशा के लिए खत्म करती। आज भी कई रेप्लिकास में ये स्प्लिट टिप डिजाइन देखा जाता है, जो इसकी लेगेसी को जिंदा रखता है। जुल्फिकार सिर्फ एक तलवार नहीं रही, वो मुस्लिम कल्चर का एक पावरफुल सिंबल बन गई। फ्लैग्स, कैलीग्राफी, आर्ट, आर्किटेक्चर, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, खासकर शिया और सूफी ट्रेडिशंस में। कई मुस्लिम आर्मीज ने अपने झंडों पर जुल्फिकार का डिजाइन बनाया ताकि उनके सोल्जर्स में हिम्मत जगाए। ये करेज, फेथ, लीडरशिप और जस्टिस का सिंबल है। हजरत अली के बाद ये उनके बेटे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंची और करबला की लेगेसी से भी जुड़ा है। तलवार पुरानी हो सकती है, लेकिन उसका पैगाम आज भी जिंदा है। हर वो इंसान जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है, उसके दिल में जुल्फिकार की रूह होती है। क्या जुल्फिकार आज भी मौजूद है? ये सबसे इंटरेस्टिंग और डिबेटेड सवाल है। ओरिजिनल जुल्फिकार का एग्जैक्ट लोकेशन क्लियर नहीं है। कुछ क्लेम्स हैं। टॉपकपी पैलेस म्यूजियम में इस्तांबुल में एक सोर्ड है जो जुल्फिकार के नाम से फेमस है। कई प्राइवेट कलेक्शंस और म्यूजियम्स में रेप्लिकाज या क्लेम्ड ओरिजिनल हैं। कुछ रीसेंट क्लेम्स भी आए हैं, जैसे स्विट्जरलैंड वाला, लेकिन ऑथेंटिक हिस्टोरिकल एविडेंस बहुत लिमिटेड है। असल में 1400 साल बाद फिजिकल सोर्ड खो सकती है, लेकिन उसकी रूह और पैगाम आज भी मुस्लिम्स के दिल में जिंदा है। हो सकता है तलवार नजर ना आए, लेकिन उसकी रूह आज भी जिंदा है। वो हर उस इंसान में है जो हक के लिए लड़ता है। हजरत अली ने जुल्फिकार का सबसे जबरदस्त इस्तेमाल कई बड़ी जंगों में किया। बैटल ऑफ उहुद के अलावा बैटल ऑफ द ट्रेंच
यानी गजवाए खंदक में उन्होंने इस तलवार से बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई। खंदक की लड़ाई में अम्र इब्ने अब्दवुद जैसे पावरफुल वॉरियर को उन्होंने जुल्फिकार से हराया था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बैटल थी गजवाए खैबर। यहां की जूइश फोर्ट्रेस बहुत स्ट्रांग थी। हजरत अली ने जुल्फिकार के जोर से दरवाजे को तोड़ दिया और फोर्ट्रेस फतह कर दिया। रिवायतों के मुताबिक उन्होंने एक भारी दरवाजे को एक हाथ से उठाकर फेंका था। जुल्फिकार सिर्फ तलवार नहीं थी, ये अल्लाह की मदद का जरिया थी। जब हजरत अली ने इसे हाथ में लिया तो दुश्मन का दिल कांपने लगता था। जुल्फिकार सिर्फ किसी एक फिरके का सिंबल नहीं है। सुन्नी और शिया दोनों ट्रेडिशंस में इसका बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। शिया मुस्लिम्स में ये इमाम अली की विलायत और जस्टिस का सबसे बड़ा निशान माना जाता है। बहुत से शिया लोग जुल्फिकार पेंडेंट यानी नेकलेस पहनते हैं ताकि याद रहे कि हक के लिए खड़े रहना है। सुन्नी मुस्लिम्स इसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार और हजरत अली की बहादुरी का सिंबल के तौर पर देखते हैं। कई सुन्नी स्कॉलर्स ने भी इसकी तारीफ की है। आज भी टर्की के टॉपकापी पैलेस में जो जुल्फिकार रखी हुई है वो मुस्लिम दुनिया के लिए एक कॉमन हेरिटेज है। जुल्फिकार किसी एक ग्रुप की नहीं, ये पूरे मुस्लिम उम्मा की हिम्मत और इंसाफ की निशानी है। ये हमें सिखाती है कि ईमान और बहादुरी हर मुसलमान की पहचान होनी चाहिए। आज के जमाने में जुल्फिकार फिजिकल तलवार शायद ना दिखे, लेकिन उसका पैगाम बहुत जिंदा है। ये हमें सिखाती है कि जुल्म के सामने चुप रहना नहीं, बल्कि हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। यूथ के लिए ये करेज का सिंबल है। चाहे स्टडीज हो, करियर हो या सोशल इश्यूज हो, हमेशा इंसाफ और सच्चाई की तरफ खड़े रहो। मॉडर्न टाइम में भी आर्मीज और ऑर्गेनाइजेशंस अपने लोगोज में जुल्फिकार जैसे डिजाइन यूज करते हैं ताकि लीडरशिप और स्ट्रेंथ का मैसेज दे सकें। तलवार अब हाथ में नहीं, लेकिन उसकी रूह आज भी हर उस इंसान के अंदर है जो जुल्म के खिलाफ लड़ता है। जुल्फिकार का असली मतलब है हक पर मजबूत रहना और बातिल से लड़ना। जुल्फिकार के बारे में कई इंटरेस्टिंग लेजेंड्स हैं जो इसे और भी मिस्टीरियस बनाते हैं। कुछ रिवायतों के मुताबिक ये तलवार इंसानी हाथों से नहीं बनी थी, बल्कि डिवाइन गिफ्ट थी। एंजल जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए प्रॉफिट मोहम्मद तक पहुंची थी। एक और कहानी यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे एक सपने में देखा था और बाद में बैटल ऑफ बद्र में असल में पाई। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि इस तलवार की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो सिर्फ जिस्म नहीं, दुश्मन के ईमान और हिम्मत को भी चीर देती थी। इसीलिए इसका नाम स्पाइन क्लीवर यानी जुल्फिकार पड़ा। ये सिर्फ एक तलवार नहीं थी, ये एक मोजज़ा थी। एक ऐसी तलवार जो अल्लाह की तरफ से दी गई थी ताकि हक की हिफाजत हो सके। हिस्ट्री में कई लेजेंडरी स्वॉर्ड्स हैं, जैसे किंग आर्थर की एक्सकैलिबर, जापानीज की कुसानागी या यूरोपियन की जॉयस। लेकिन जुल्फिकार इन सबसे अलग है क्योंकि इसका कनेक्शन सिर्फ बहादुरी से नहीं, इंसाफ, ईमान और लीडरशिप से भी है। जबकि दूसरी तलवारें सिर्फ किंग्स और वॉरियर्स की होती हैं, जुल्फिकार एक ऐसे शख्स से जुड़ी है जो जस्टिस का प्रतीक था। आज भी इसकी डिजाइन डबल पॉइंटेड को कई कंट्रीज के फ्लैग्स और एम्बलम्स में यूज किया जाता है, जो इसकी ग्लोबल लेगेसी को दर्शाता है। दुनिया की कई तलवारें फेमस हैं, लेकिन जुल्फिकार सिर्फ फेमस नहीं, वो मुकद्दस है, क्योंकि ये तलवार नहीं, उस शख्सियत का हिस्सा थी जो इंसाफ के लिए जान दे सकता था। आज के टाइम में जुल्फिकार हमें ये सिखाती है कि असली ताकत हाथ की तलवार में नहीं, दिल की हिम्मत में है। जब भी आप स्कूल, कॉलेज, जॉब या सोसाइटी में किसी जुल्म या गलत चीज के खिलाफ खड़े होते हो, तब आपके अंदर जुल्फिकार की रूह होती है। यूथ को ये पैगाम है, चाहे बुलिंग हो, इनजस्टिस हो या अपने प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज करने का प्रेशर हो, हमेशा अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह मजबूत रहो। जुल्फिकार अब हमारे हाथों में नहीं, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स आज भी काम कर सकते हैं। जुल्फिकार की तलवार तो खो सकती है, लेकिन उसका सबक हमेशा जिंदा रहेगा। आज के हर जवान को ये याद रखना चाहिए कि असली हीरो वो होता है जो हक के लिए खड़ा होता है। दोस्तों, जुल्फिकार की पूरी कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमान, बहादुरी और इंसाफ कभी हार नहीं सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इस लेगेसी को फील करते हैं, तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिए जुल्फिकार। वीडियो लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक ये पैगाम पहुंचे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।